देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पीएम ने किया एक राष्ट्र एक उत्पाद का शुभारंभ। पीएम किसान योजना की भी जारी हुई किश्त। बुवाई से पहले मिट्टी की जांच है जरूरी। अधिक उर्वरक से कमजोर होती है मिट्टी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बन रही है समस्या। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं किसान। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए और एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही देश के करोड़ों किसानों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम ने सोमवार को एक कार्यक्रम में योजना की 12वीं किस्त के 16,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर हो जाएगी। आपको साथ ही बता दें कि दिल्ली में हो रहे आयोजन में देश भर के 13,500 से अधिक किसान और 1,500 एग्री स्टार्टअप एक साथ आए हैं। इस कार्यक्रम में करोड़ से ज्यादा किसान वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किए गए आधिकारिक ट्वीट के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी देश भर में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत भी करेंगे। इससे किसानों को एक ही स्थान पर कृषि से जुड़ी कई सुविधाएं भी मिल सकेंगी। खेती किसानी अब तकनीक और मशीनों पर आधारित हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि किसान पूरी तरह से अपडेट रहें। इसी कड़ी में बिहार कृषि विज्ञान केंद्र के सॉयल साइंटिस्ट आशीष राय ने किसानों को सलाह दी है, जो किसानों को अक्टूबर और नवंबर महीने में फसलों की बुआई के दौरान काफी मददगार साबित होगी। सॉयल साइंटिस्ट आशीष राय के मुताबिक बुवाई की सर्वोत्तम विधि कतार है। इसमें किसान को सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम बीज की उचित मात्रा डाल सकें। इसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी निश्चित कर सकते हैं, जो कि कृषि कार्य में लाभदायक होता है। इसके साथ ही अधिक उत्पादन के लिए फसलों में 6 से 8 टन कार्बनिक खाद एवं उर्वरकों की सतत मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि फसलों की खेती की तैयारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक प्रबंधन। इसके लिए सबसे जरूरी है मिट्टी की जांच कराई जाए। किसान भाइयों द्वारा असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग खेतों में किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। साथ ही साथ मिट्टी में जीवांश पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी लगातार कमी होती जा रही है, जो कि पैदावार के लिए सही नहीं है। इसलिए बुआई के पहले इन गाइडलाइन को जरूर मानें। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या करने का मामला खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां 3 दिन के अंदर ही 9 किसानों ने अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि ये किसान आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। वित्तीय परेशानी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं के काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन विदर्भ जन आंदोलन समिति ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 9 किसानों ने कथित तौर पर आत्महत्या की है। बीजेएस ने कहा है कि क्षेत्र में लगातार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से फसल को भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों के पास अगली फसल की बुआई के लिए भी पैसे नहीं है। स्थिति ये है कि किसान परिवारों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर पाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए किसान आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं। ऐसे में संगठन का कहना है कि रबी की फसल बुआई के लिए सरकार को तुरंत किसानों को ऋण मुहैया करना चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए वित्तीय सहायता और ऋण माफी की घोषणा भी की जानी चाहिए। ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। जहां एक तरफ किसानों की आत्महत्या बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। सितंबर के अंत तक पूरे महाराष्ट्र में खरीफ की बुआई में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तिलहन की खेती के तहत क्षेत्र में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
तिलहन का रकबा पिछले साल 48 लाख हेक्टेयर था, जो इस बार 51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। विभाग के सचिव ने बताया कि सोयाबीन ने पिछले 2 सालों में अधिक रिटर्न प्राप्त किया है। नतीजतन अधिक किसान सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। बेमौसम बारिश से सब्जियों की फसल भी प्रभावित हुई है। पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश से टमाटर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इससे बाजार में टमाटर की आवक कम हो गई है। नतीजतन इससे बाजार में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। वर्तमान में टमाटर की कीमत में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। इससे राज्य के टमाटर उत्पादक थोड़ा फायदा उनको हो रहा है। वहीं अन्य सब्जियों के भी 20 से 30% तक दाम बढ़ गए हैं। बिहार के कई जिलों में सिंचाई के लिए पानी का संकट बना हुआ है। इसी बीच बिहार सरकार ने किसान के संकट को देखते हुए 100 करोड़ का डीजल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। जी हां, बिहार सरकार के इस कदम के बावजूद भी किसान खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान केवल डीजल सब्सिडी नहीं हो सकता है। देश में मवेशियों पर लंपी स्किन डिजीज खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अकेले कर्नाटक में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित 2070 जानवरों की मौत अब तक हो चुकी है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वित्त विभाग को बीमारी से पीड़ित जानवरों के इलाज के लिए तुरंत ही 13 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मवेशियों की मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बारिश केवल किसानों को नहीं बल्कि पोल्ट्री फार्म चला रहे लोगों के लिए भी समस्या बन चुकी है। बीड जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर ज्यादा बारिश की वजह से 4000 मुर्गियां पानी में बह गईं। पीड़ित किसान खांडू जगदे ने कहा कि बारिश के कारण हमारे पोल्ट्री में पानी भर जाने से 5000 मुर्गियां पानी में बह गईं। अब सिर्फ गिनी चुनी 100 मुर्गियां ही बची हैं। इसके अलावा मुर्गियों के खाने के लिए भी 95 बोरियों में भरे दाने भी बारिश की वजह से बर्बाद हो गए। ऐसे में किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।